जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं पंडित और अंधे शिष्य की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के उत्तर में एक पुराना मंदिर था जो समय की मार से टूटा फूटा पर अब भी जीवंत था। वहां के पंडित, एक वृद्ध तपस्वी और मौन रहने वाले व्यक्ति, किसी को आसानी से दीक्षा नहीं देते थे। उनके विषय में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता वे पूर्व जन्म के अर्षि हैं, तो कोई कहता वे मृत्युलोक से लौटे कोई योगी हैं। उनका चेहरा शांत पर आंखें अग्निमयी थीं, जो सीधे आत्मा को छू जाएं। एक दिन उस मंदिर के आंगन में 6 अंधे बालक आए। वे एक दूरस्थ आश्रम से चलकर यहां पहुंचे थे। उनके गुरुओं ने कहा था, जिसे दृष्टि नहीं है उसके लिए ज्ञान ही प्रकाश है, और ऐसा ज्ञान केवल उस पंडित से मिलेगा जो स्वयं अंधकार के पार गया हो। बालकों ने जीवन में कभी किसी को देखा नहीं था, पर उन्होंने सुना था कि पंडित की वाणी में ब्रह्म की गूंज है और उसके सान्निध्य से अंतःकरण में दिव्य दृष्टि जागती है। पंडित जब मंदिर के द्वार पर आए और उन्होंने उन बालकों को देखा, तो बिना कुछ कहे भीतर चले गए। बालकों ने न निराशा दिखाई न घबराहट। वे वहीं भूमि पर बैठ गए। उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं किया। वे बस बैठे रहे, भूखे प्यासे पर स्थिर। तीसरे दिन पंडित लौटे। उनके हाथ में कुछ जल और थोड़े फल थे। उन्होंने चुपचाप वह अन्न बालकों के सामने रख दिया। न उन्होंने उन्हें खाने को कहा, न कोई उपदेश दिया। बालकों ने प्रणाम किया और फल ग्रहण किए। यहीं से उनकी दीक्षा आरंभ हुई, बिना मंत्रों के, बिना शोर के, केवल मौन और प्रतीक्षा से। अगले कई सप्ताह पंडित ने न तो उन्हें कुछ पढ़ाया, न कोई ग्रंथ सुनाया, पर दिनचर्या बन गई थी। सूरज उगने से पहले पंडित मंदिर के पीछे जंगल में ले जाते और बालकों को पेड़ों को छूने, पत्तियों की सरसराहट सुनने, मिट्टी की गंध महसूस करने देते। वो कहते नहीं थे, यह देखो, बल्कि उनका मौन ही बालकों को कहता था, महसूस करो। धीरे धीरे बालक बदलने लगे। जिनके पास आंखें नहीं थीं, उनके भीतर संवेदना की एक अन्य दृष्टि जागने लगी। वे अब जान जाते कि किस दिशा में सूरज उग रहा है, कौन सी घास गीली है और कौन सी सूखी, कब मंदिर की घंटी बजेगी और कब पंडित की सांसें गहरी होंगी। उन्होंने देखना नहीं सीखा था, उन्होंने जानना सीख लिया था। एक रात पंडित ने सबको मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। वहां एक दीपक जल रहा था। बालकों को उसकी लौ दिख नहीं रही थी, पर वे सब उसकी उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे। पंडित ने पहली बार बोलना शुरू किया, जिसे देख सकते हो वो बाहर की लौ है, पर जो भीतर जलती है वह ही सच्चा प्रकाश है। उसे देखने के लिए आंखें नहीं, तपस्या चाहिए। तुम सबने उसे पाने की पहली परीक्षा पार कर ली है, मौन। अब दूसरी परीक्षा है, भ्रम के पार जाना। बालकों ने पूछा, नहीं, कैसे? पंडित ने कहा, आंखें भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं, इसलिए तुम सीधा सत्य तक पहुंच सकते हो अगर भीतर का क्रंदन बंद कर दो। यह कथन उनके लिए सरल नहीं था। अंधकार में जन्मे उन बालकों के भीतर भी भय, असुरक्षा और क्रोध था। उनमें से एक, जिसका नाम अचेत था, गहराई से बेचैन था। वह अक्सर पूछता, हम क्यों अंधे पैदा हुए? पर पंडित कभी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते। एक दिन अचेत ने क्रोधित होकर कहा, क्या आप भी ईश्वर को दोष नहीं देते, जिसने हमें अधूरा भेजा? पंडित ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, अधूरा वो नहीं जो देख नहीं सकता, अधूरा वो है जो जानना नहीं चाहता। तुम आंखें मांगते हो, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उठता है, वो क्रोध, वो पीड़ा, वही तुम्हारी तीसरी आंख को बंद किए है। अचेत चुप हो गया। उस दिन के बाद वह अपने भीतर झांकने लगा। समय बीतता गया, ऋतु बदल गई। अब वे बालक गांव में विख्यात हो चुके थे, पंडित के अंधे शिष्य। कोई उन्हें देखने आता तो हैरान हो जाता। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उनके पास शब्दों का प्रकाश था। वे किसी को देखकर नहीं पहचानते, पर किसी के स्पर्श से बता देते कि उसका मन उदास है या प्रफुल्लित। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। महामारी फैल गई। लोगों की आंखें सूजने लगीं, दृष्टि धुंधली पड़ने लगी।
जब वैद्य और हकीम हार मान गए, तब गांव वालों ने पंडित से विनती की। पंडित ने कोई दवा नहीं दी, बल्कि अपने अंधे शिष्यों को भेजा। वे हर घर में गए, लोगों के हाथों को थामा और उन्हें शांत करने लगे। वे कोई जड़ी नहीं लाए, पर उनके शब्द लोगों के भीतर उतरते गए। डरो मत, यह अंधकार स्थायी नहीं है। हमने इससे पार पाया है, तुम भी पाओगे। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। लेकिन लोगों को सबसे बड़ा चमत्कार यह लगा कि जिन्हें दुनिया ने अंधा कहा था, वही अब प्रकाश का स्रोत बन गए। अंत में एक दिन पंडित ने अपने शिष्यों को मंदिर के बाहर बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम लौटो, पर गुरु बनकर। अब तुम्हारी अंधता लोगों की दृष्टि बननी चाहिए। अचेत ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब हम पूर्ण हैं? पंडित मुस्कुराए, जब तक तुम यह पूछते रहोगे, तुम आधे ही रहोगे। पूर्णता प्रश्नों के अंत में नहीं, आत्मा के मौन में मिलती है, और वह मौन अब तुम्हारे भीतर है। वह अंतिम दिन था जब वे बालक मंदिर में रहे। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। उन्होंने न आंखें पाईं, न कोई दीक्षा पत्र, पर जो पाया वह था आत्मा का आलोक। और पंडित? अगले दिन मंदिर में सिर्फ एक दीपक जलता रहा, और पंडित कहीं नहीं थे। लोग कहते हैं, वह अगली बार किसी ऐसे बालक के जीवन में आएंगे जिसकी आंखें तो होंगी, पर जो देख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि सच्चे गुरु की आवश्यकता आंख वालों को होती है। मंदिर से विदा होने के कुछ ही महीनों बाद उन 6 शिष्यों ने जीवन के विभिन्न मार्ग पकड़ लिए थे, परंतु उनके बीच पत्रों के माध्यम से संवाद बना रहा। एक बात स्पष्ट थी, पंडित की दीक्षा ने उन्हें गहराई से रूपांतरित कर दिया था। मगर अब जब वे अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान बांटने लगे, तो एक नई उलझन खड़ी हो गई। जो उन्होंने सीखा था, वह शास्त्रों से बहुत भिन्न था। अचेत, जो अब एक गांव के गुरुकुल में शिक्षक बन गया था, पंडित द्वारा दिए गए पुराने ग्रंथों को पढ़ा रहा था। पर वह बार बार खुद को रोकते हुए पाता। जब वह वेदों की अर्चाएं पढ़ाता, तो उसका मन कहता, यह शब्द हैं, लेकिन अनुभव कुछ और कहता है। एक दिन उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा क्या है? अचेत ने वेद से एक मंत्र उद्धृत किया, पर बच्चा चुपचाप उसकी ओर देखने लगा और बोला, आपने जो बताया वह शब्दों जैसा है, पर दिल में कुछ नहीं हुआ। उस वाक्य ने अचेत को झकझोर दिया। वह रात को बाहर बैठा रहा, अपने अंधेपन में नहीं, अपने द्वंद्व में डूबा हुआ। उसी समय दूसरे शिष्य तापन, जो एक आश्रम में योग सिखा रहा था, उसे भी कुछ वैसी ही टकराहट का अनुभव हुआ। वह देखता कि शास्त्र ध्यान में एक निश्चित विधि बताते हैं, पर जब वह स्वयं ध्यान में बैठता, तो उसका मन उन विधियों को तोड़कर स्वतंत्र रूप से बहता। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, यह तो एक अनुभूति है। इसे किसी विधि में बांधना सूर्य को जाल में फंसाने जैसा है। कुछ शिष्यों ने विरोध किया, गुरुदेव, परंतु ग्रंथ तो कहते हैं। तापन ने उत्तर दिया, मैंने ग्रंथों को अंधे होकर नहीं पढ़ा। मैं अंधा था, फिर भी देख पाया। इसलिए मैं कहता हूं, अनुभव की आंख ग्रंथ से बड़ी होती है। इस कथन ने कई शास्त्रियों को क्रोधित कर दिया। वे कहने लगे कि ये पंडित के शिष्य अब अपने गुरु की मर्यादा को ही लांघ रहे हैं। वे शास्त्रों से ऊपर अनुभव को रख रहे हैं, और यह धर्म के लिए घातक है। यह बात अंततः पंडित तक पहुंची। पंडित अब गांव में नहीं थे, बल्कि हिमालय के एक निर्जन आश्रम में ध्यानस्थ थे। जब उनके पास एक दूत यह समाचार लाया, तो उन्होंने कुछ देर आंखें बंद रखीं और फिर कहा, अब उनका असली पाठ शुरू हुआ है। दूत ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप उन्हें रोकेंगे? पंडित मुस्कुराए, मैंने उन्हें नहीं भेजा था पढ़ाने, मैंने उन्हें भेजा था जीने। अब वे जो कह रहे हैं, वह मेरा अपमान नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। शास्त्रों से बाहर जो पथ बनता है, वह अनुभव की भूमि पर ही उगता है। उधर अचेत ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आज से हम पढ़ेंगे बिना ग्रंथ के। हम चलेंगे उस ओर जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। उसने उन्हें पेड़ों के नीचे बैठाकर पत्तियों की आवाज, हवा की छुअन और धूप की गर्मी को समझना सिखाया। वह कहता, जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि पेड़ भी बोलते हैं, उस दिन तुम्हें उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचेगी। गांव में यह शिक्षा एक आंदोलन बन गई।
कुछ लोग कहने लगे कि यह अधार्मिक है, कुछ बोले ये अंधे शिष्य अब खुद को ज्ञानी समझ बैठे हैं। पर गांव के वे बच्चे जो पहले पढ़ाई से डरते थे, अब पत्तियों और हवा के माध्यम से आत्मा की भाषा समझने लगे। पर टकराव बढ़ने ही वाला था। एक प्रसिद्ध शास्त्री वागीश्वर अचेत से मिलने आया। उसने सभा में अचेत से कहा, तुमने वेदों को छोड़ अनुभव को चुना, पर अनुभव तो व्यक्तिगत होता है, उसका कोई प्रमाण नहीं। शास्त्र सनातन है, तुम नहीं। अचेत ने उत्तर में न कोई क्रोध दिखाया, न तर्क दिया। वह शास्त्री के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और मंदिर के बाहर ले गया। वहां एक अंधा बालक बैठा था, जो घास को छूकर बता रहा था कि यह घास गीली है या नहीं। अचेत ने कहा, शास्त्र कहते हैं जल ठंडा होता है। पर यह बालक, जिसने कभी पढ़ा नहीं, बस छूकर जान गया। तो ज्ञान किसका सच्चा, पढ़े हुए का या जिए हुए का? सभा स्तब्ध हो गई। पंडित ने उसी रात ध्यान में बैठकर अपने शिष्यों को एक अदृश्य संदेश भेजा। जब तुमने अनुभव को चुना, तब तुमने मेरी शिक्षा को पूर्ण किया। अब तुम्हें मेरी नहीं, अपनी आंखों की आवश्यकता है। वह आंख जो दिखाई नहीं देती, पर सब देखती है। और यही थी अनुभव की आंख, जो न मंदिर में मिलती है न ग्रंथों में, केवल उस अंधेरे में पनपती है जिसे कोई डर नहीं समझता। सर्दियों की शुरुआत थी। हवा में ठंडक थी, पर वह ठंड कुछ नई ऊर्जा लेकर आई थी। गांव के उत्तर में वही पुराना मंदिर अब फिर से जीवंत हो उठा था, क्योंकि अचेत और तापन ने कुछ समय के लिए वहीं लौटने का निर्णय लिया था। एक अनकही पुकार पर पंडित स्वयं नहीं बुलाते थे, पर जो उन्हें जानता था वह समझता था कि कब वापस लौटना है। तीसरे दिन पंडित ने दोनों शिष्यों को मंदिर के गर्भगृह में बुलाया। कुछ समय तक मौन छाया रहा। फिर पंडित ने धीरे से पूछा, कौन सा ज्ञान तुम्हें अब तक सबसे प्रिय है? अचेत ने उत्तर दिया, जिसे हमने किसी ग्रंथ से नहीं सीखा। तापन ने जोड़ा, जिसे हमने अपने हाथों से छूकर जाना, अपने भीतर से समझा। पंडित ने पहली बार ध्यान से दोनों की हथेलियां पकड़ी, उनके हाथों की रेखाएं नहीं, उनके स्पर्श की गहराई को महसूस किया। वे कांप उठे। तुम्हारे स्पर्श में विचार नहीं, केवल अनुभूति है, उन्होंने कहा। तुमने जो देखा नहीं, उसे भी छू लिया है। तपन ने तब एक कहानी सुनाई। वह एक विधवा स्त्री से मिला था, जो दिन भर खेतों में काम करती थी। लोग उसे अभागिन कहते, पर जब तपन ने उसका हाथ थामा, तो उसे उस स्त्री की हथेली में श्रम का ताप और हृदय की करुणा का कंपन महसूस हुआ। वह बोला, गुरुदेव, उस स्पर्श में मुझे ईश्वर मिला, और वह किसी शास्त्र में नहीं था। अचेत ने भी अनुभव साझा किया। एक बार एक बीमार वृद्ध व्यक्ति की नब्ज पकड़कर मैं उसकी मृत्यु की ओर बढ़ती सांसों को महसूस कर पाया। मैंने देखा कि मृत्यु भी कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक शांत विदाई है। और ये मैंने उसकी आंखों से नहीं, उसकी हथेली की धीमी धड़कन से जाना। पंडित यह सब सुनते रहे, और उनके भीतर कुछ पुराना टूटने लगा। वर्षों की कठोर तपस्या, नियमों, विधियों, मंत्रों और शास्त्रों की परिधियां, जैसे कुछ सीमाएं पिघल रही हों। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें शब्द दिए थे, तुमने उन्हें मौन में बदल दिया। मैंने तुम्हें शास्त्र दिए, तुमने उन्हें अनुभव बना दिया। पर अब तुम मुझे कुछ दो। अचेत और तपन चकित हुए। गुरुदेव, हमारे पास क्या है जो हम आपको दे सकते हैं? पंडित ने कहा, मुझे वह सिखाओ जो तुमने छूकर जाना है। मुझे वह सत्य दो जो स्पर्श से प्रकट हुआ है। और फिर पहली बार शिष्य गुरु को शिक्षा देने बैठे। न वे ग्रंथ खोलते, न मंत्रों का उच्चारण करते। वे पंडित के हाथों को पकड़कर पेड़ों के तनों पर ले गए। वे उन्हें मिट्टी की गंध सूंघने के लिए झुकाते, हवा की नमी को हथेलियों से महसूस कराते। पंडित, जो वर्षों से प्रकृति से जुड़े थे, पर अब तक उसे केवल साधना के माध्यम से देखते थे, अब महसूस करने लगे। कितना भरा पूरा है यह शून्य, उन्होंने कहा। मैंने इसे ध्यान में खोजा था, तुमने इसे छू लिया। तीसरी रात अचेत और तपन ने पंडित को उस विधवा स्त्री के पास ले गए, जिसके बारे में तपन ने बताया था। पंडित ने पहली बार उसका हाथ थामा। स्त्री कांप उठी। महाराज! पंडित ने उसकी हथेली में वह कंपन पाया जो प्रेम, कष्ट और त्याग के सूक्ष्म स्पंदनों से बना था। वे बोले, तुम आरशी हो मां,
तुम्हारे श्रम में वह सत्य है जिसे ब्रह्म सूत्रों में भी नहीं बांधा जा सकता। जब वे लौटे तो मंदिर के बाहर कुछ अन्य पुराने शिष्य भी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सब यह जानकर आए थे कि गुरु अब स्वयं सीखने को तत्पर हैं। तपन ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या अब आप अनुभव को ग्रंथों में दर्ज करेंगे? पंडित ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब अनुभव को जिया जाएगा और वह स्पर्श से यात्रा करेगा, एक हथेली से दूसरी हथेली, एक दिल से दूसरे दिल तक। उस रात मंदिर के गर्भगृह में कोई दीपक नहीं जला, फिर भी भीतर उजास था, क्योंकि पहली बार ज्ञान दृष्टि से नहीं, स्पर्श से फैल रहा था। शिष्य अब केवल सीखते नहीं थे, वे अब चलती हुई शिक्षाएं बन चुके थे। और पंडित, अब वे पहले से अधिक मौन थे, पर वह मौन अब शून्य नहीं, सत्य का स्पर्श था। शिष्य अब केवल अनुभव में जी नहीं रहे थे, वे अनुभव के आधार पर प्रश्न भी उठा रहे थे। वे अब उस बिंदु पर आ पहुंचे थे जहां श्रद्धा और जिज्ञासा एक दूसरे से टकराने लगी थीं। जो पंडित कभी अडिग प्रतीक थे गुरु शक्ति के, अब उनके सामने शिष्य खड़े थे, शांत, विनम्र, पर स्पष्ट और निर्भीक। अचेत ने एक दिन पंडित से पूछा, गुरुदेव, क्या जो दिखता है वही सत्य है? और जो अनुभव होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्या वह भ्रम है? पंडित कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, जो दिखाई देता है वह संसार है, जो अनुभव होता है वह आत्मा। दोनों ही सत्य हैं, पर अलग धरातलों पर। तपन आगे बढ़ा, तो फिर प्रश्न यह है कि किसे प्राथमिकता दें? हमें बार बार कहा गया कि दुनिया माया है, लेकिन जो माया हमें भूख देती है, आंसू बहाती है, वो क्या झूठ है? क्या यह विरोध नहीं कि आप हमें सत्य खोजने को कहते हैं, पर सत्य को ही नकारने को कह देते हैं? पंडित की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे प्रश्न आवश्यक हैं, लेकिन इनका उत्तर केवल तर्क से नहीं मिलेगा। संसार और आत्मा में विरोध नहीं, संतुलन है। विवेक यह है कि हम कब किसे महत्व दें। पर अब शिष्य मौन मानने को तैयार नहीं थे। वे पूछते थे, यदि सत्य मौन में है तो शब्द किस काम के? यदि सब कुछ भीतर है तो मंदिर किस लिए? यदि ईश्वर अनुभव है तो पूजा क्यों? पंडित ने कहा, तुम मेरे शिष्य हो या मेरे आलोचक? अचेत ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम आपके उत्तरों के नहीं, आपके मौन के शिष्य थे। लेकिन अब जब हम उस मौन को भीतर जीने लगे हैं, तो उस मौन से प्रश्न उपज रहे हैं, क्या उन्हें कुचल देना ही भक्ति है? पंडित का चेहरा कठोर हो गया। वर्षों की साधना, तपस्या, शिक्षा, सब जैसे इन युवा प्रश्नों के सामने डगमगाने लगे। लेकिन तभी एक वृद्ध ब्राह्मण, जो वर्षों से मंदिर की सेवा कर रहे थे, बोले, गुरुदेव, जब आप आए थे तब भी आपने पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ा था। आपने भी अपने गुरु से प्रश्न किए थे, क्या अब वही अधिकार इन शिष्यों को नहीं दिया जाना चाहिए? सन्नाटा छा गया। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैंने भी प्रश्न किए थे, और मेरे गुरु ने मौन तोड़कर मुझे उत्तर दिए थे। आज मेरा समय है मौन तोड़ने का। उन्होंने सब शिष्यों को एकत्र किया और कहा, आओ, हम यह निर्णय किसी ग्रंथ, किसी नियम से नहीं, बल्कि विवेक से लेंगे। तुम में से जो यह मानते हैं कि मेरी शिक्षा अब पुरानी हो चुकी है, वे स्वतंत्र हैं अपने मार्ग पर जाने को। और जो अभी भी मुझ में एक पथदर्शक देखते हैं, वे रुके रहें। कोई उठा नहीं, कोई गया नहीं, सब वहीं बैठे रहे। अचेत उठकर बोला, गुरुदेव, आप ही ने हमें आत्मा की दृष्टि दी थी, अब हम उसी दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं। ये विरोध नहीं, ये विवेक है। ये टकराव नहीं, ये विकास है। हम आपको छोड़कर नहीं, आपके साथ सत्य को और गहराई से समझना चाहते हैं। पंडित की आंखें पहली बार नम हो गईं। मैंने सोचा था कि मैं गुरु हूं, वे बोले, पर आज समझा, गुरु वह है जो शिष्यों के प्रश्नों से डरता नहीं, उन्हें सुनता है, सहता है और फिर साथ चलता है। उस रात मंदिर में एक अनौपचारिक सभा हुई। न कोई ग्रंथ खोला गया, न कोई प्रवचन हुआ। बस शिष्य और गुरु एक चक्र में बैठे रहे, और हर शिष्य ने अपने अनुभव, अपने संदेह, अपने सत्य कहे। और पंडित, जो वर्षों से कहते आए थे, अब सुनते रहे। उस रात कोई विजयी नहीं हुआ, न कोई पराजित, क्योंकि वह विरोध नहीं था, विवेक था। और जहां विवेक हो, वहां न भय होता है, न अधिकार, केवल संवेद, जिज्ञासा। यहीं से शुरू हुई गुरु शिष्य संबंध की नई परंपरा, जहां मार्गदर्शन एक तरफा नहीं,
संवादमय था, जहां प्रश्न करना भी पूजा बन गया था। अब मंदिर केवल एक तपोभूमि नहीं रह गया था, वह अब एक जीवित प्रयोगशाला बन चुका था, जहां गुरु और शिष्य साथ मिलकर सत्य को तलाशते थे। न अब कोई ऊंच नीच रही, न आदेश और अनुशासन की दीवारें। वहां प्रश्नों की गूंज थी, अनुभवों का प्रवाह था, और सबसे अनोखी बात, वहां गुरु भी शिष्य बन चुके थे। हर दिन शिष्य अपने अनुभव लेकर आते। कोई मिट्टी में पैर दबाकर धरती की धड़कन सुनता, तो कोई बीज को हथेली में रखकर उसके भीतर की संभावना को महसूस करता। पंडित अब इन अनुभवों को मंत्रों से नहीं नापते, बल्कि हृदय से समझते। एक दिन एक युवा बालक आया। वह न अंधा था, न ज्ञानी, बस एक आम बालक। उसने पंडित से कहा, मुझे ईश्वर देखना है। पंडित चुप रहे। तपन ने मुस्कुराकर कहा, पत्तियों को छूकर देखो। अचेत ने कहा, अपनी मां का चेहरा हथेली से टटोलो। बालक बोला, इससे ईश्वर मिल जाएगा। अचेत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ईश्वर दिखने की चीज नहीं, अनुभव होने की अवस्था है। बालक ने पेड़ को छूकर, मां को महसूस कर, मिट्टी की सुगंध लेकर एक दिन कहा, मैंने उसे नहीं देखा, पर लगता है जैसे वो हर जगह है। पंडित ने तब सिर झुकाकर कहा, अब यह मंदिर पूर्ण हुआ। ये वो क्षण था जब कहानी अपने चरम पर पहुंची। शिष्य अब केवल ज्ञान के वाहक नहीं, स्वयं स्रोत बन चुके थे। वे एक एक करके अपनी यात्राओं पर निकलने लगे, लेकिन इस बार अलग अलग दिशाओं में नहीं, बल्कि अलग अलग भावों में। कोई कविता बन गया, कोई चिकित्सक, कोई प्रकृति के साथ ध्यान करने वाला साधक, तो कोई बालकों को सिर्फ मौन में शिक्षित करने वाला आचार्य। पंडित अब अकेले नहीं थे। उनके भीतर उनके शिष्यों की दृष्टि बस चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर सोचा था कि सत्य एक होता है, और मैं उसी की खोज में था। पर अब समझा हूं, सत्य अनेक हैं। कोई उसे प्रेम में पाता है, कोई वेदांत में, कोई सेवा में, तो कोई मृत्यु के क्षण में। सत्य बहुरूप है, पर उसे देखने की आंख, वह एक ही है। वे रुक कर बोले, और वह आंख न मेरी थी न तुम्हारी। वह दृष्टि थी जो हमने एक दूसरे के अनुभवों से उधार ली। इसलिए अब मैं कहता हूं, सत्य अनेक हैं, पर दृष्टि एक। अंततः पंडित ने अपने अंतिम दिन मंदिर के उसी गर्भगृह में बिताए, जहां कभी दीपक जलता था। पर अब दीपक नहीं था। उसकी जगह शिष्यों की स्मृतियां थीं, अनुभवों की सौंधी गंध थी, और उस मौन की प्रतिध्वनि थी जो वर्षों से शब्दों से ऊपर रहा। गांव के लोग कहते हैं, वह मंदिर अब केवल एक तीर्थ नहीं, एक विचार है कि अंधे भी देख सकते हैं, अगर उन्हें अनुभव की आंख मिले। कि गुरु भी सीख सकते हैं, अगर वे अपने शिष्यों के मौन को सुनना जाने। कि सत्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस महसूस करो, क्योंकि वह हर किसी के भीतर एक अलग स्वर में बोलता है। और यहीं समाप्त नहीं होती यह कथा। ये तो आरंभ है उस यात्रा का, जहां न तो आंखें आवश्यक हैं, न शब्द, केवल एक दृष्टि जो हर हृदय में जन्म लेने को तैयार है। सत्य अनेक हैं, पर दृष्टि एक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।